पुतिन की यात्रा से पहले रूस ने भारत को दिया एमका इंजन का ऑफर। 110 केएन थ्रस्ट के साथ 5वीं पीढ़ी की जरूरतों को कर सकेगा पूरा। क्या पश्चिम को छोड़ रूस से करेगा भारत इंजनों का फाइनल करार? दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है। हर साल भारत रूस से कई बड़े रक्षा करार करता है। पुतिन की इस यात्रा पर रूस के साथ कई करार होने की संभावना है। भारत इस वक्त अपने एमका विमानों के लिए इंजनों की तलाश कर रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका भारत को अपने इंजनों का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका डील के बाद भी भारत को इंजनों की सप्लाई नहीं कर रहा है। इससे भारत पश्चिम के बजाय रूस से इस तकनीक के लिए बात कर रहा है। रूस भी भारत की इस डील को पश्चिम के पास नहीं जाने देना चाहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत के इंजनों की तलाश खत्म हो सकती है और भारत के लिए रूस से सौदा करना कितना फायदेमंद हो सकता है। इस बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। भारत को अपने बहुप्रतीक्षित एमका के लिए अत्याधुनिक इंजनों की है जरूरत। अत्याधुनिक इंजनों के लिए तकनीकी ट्रांसफर के साथ किया जाएगा करार। भारत के लिए 5वीं पीढ़ी के विमानों की सख्त जरूरत है, क्योंकि भारत के दोनों पड़ोसी विमानों की ताकत के मामले में खुद को मजबूत बना रहे हैं। चीन के पास दो 5वीं पीढ़ी के विमान हैं, तो पाकिस्तान चीन से विमान खरीदने वाला है। तुर्की भी उसे अपना कान फाइटर जेट देने का ऐलान कर चुका है। भारत रूस के साथ सुखोई 57 पर काम कर रहा है, लेकिन तकनीकी ट्रांसफर के मामले में दोनों देशों के बीच कुछ अनबन हो गई थी। दरअसल रूस अपनी कुछ सीक्रेट तकनीकियां भारत को शेयर नहीं कर रहा था। वैसे भी मौजूदा सरकार आत्मनिर्भरता पर ज्यादा ध्यान दे रही है और आपदा को अवसर के रूप में लेकर काम करती है। रूस ने जब भारत को सीक्रेट तकनीकी देने में आनाकानी की, तो भारत सीधे प्रोजेक्ट से बाहर आ गया और खुद का विमान बनाने का फैसला किया। और भारत ने इनिशियल बजट इस प्रोजेक्ट के लिए अलॉट कर दिया। HAL इस पर मजबूती से काम शुरू कर चुका है। इसकी कई तकनीकियों को एडवांस्ड तरीके से विकसित किया जा रहा है। इस विमान की स्टील्थ क्षमताओं को भयंकर बनाया जा रहा है, जिससे ये विमान दुश्मनों के रेडार की पकड़ के बाहर होगा। भारत इस विमान के 2 वेरिएंट्स पर एक साथ काम करेगा। इस विमान का एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर भी कमाल का होने वाला है। इसके लिए इसे ताकतवर इंजनों की जरूरत होगी। भारत शुरुआती विमानों में तो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये इंजन एमका के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। भारत इस विमान में एडवांस्ड इंजनों का इस्तेमाल करना चाहता है, जो 5.5 जनरेशन की जरूरतों को पूरा कर सके और 6ठी पीढ़ी के विमानों को भी मात दे सके। अमेरिका इस मामले में भयंकर इंजन विकसित कर रहा है। ये इंजन अडॉप्टिव साइकिल तकनीक से लैस हैं। भारत उस पर भी नजर बनाए हुए है, लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पहले से भी वो अपना रंग दिखा रहा है। ऐसे में भारत रूस के ऑफर पर भी विचार कर रहा है। रूस के साथ भारत ने विमान तकनीक पर कई करार किए हुए हैं। सुखोई 30 इस वक्त भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने रूस से लाइसेंस लेकर इन विमानों का खुद ही प्रोडक्शन किया था। रूस ने इसमें मदद दी थी। भारत अब इन विमानों का अपग्रेडेशन भी कर रहा है। हाल ही में 12 नए सुखोई के लिए करार किया गया था। इनके कल पुर्जे रूस भारत को देगा और HAL इनका प्रोडक्शन करेगा। सुखोई 30 के इंजनों का प्रोडक्शन भी HAL कर रहा है। भारत के बेड़े में रूस के मिग विमान भी हैं, जो अब रिटायर होने वाले हैं। इस वजह से रूस भारत के लिए कंफर्टेबल विकल्प है। रूस भारत को तकनीक ट्रांसफर के लिए राजी है। रूस विकसित कर रहा है 110 केएन का एडवांस्ड और दमदार जेट इंजन। सुखोई 35 विमान के ताकतवर इंजनों की तकनीक का करेगा इस्तेमाल। रूस जिस इंजन को विकसित कर रहा है, उसमें वो अपने पहले से बनाए ताकतवर इंजनों की तकनीक का इस्तेमाल करेगा। सुखोई 35 में रूस ने बेहद दमदार इंजनों का इस्तेमाल किया है। इस इंजन में रूस ने अमेरिका के F-22 रैप्टर की इंजन तकनीक का इस्तेमाल किया है।
जो थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक से लैस है। इस तकनीक में थ्रस्ट के डायरेक्शन में बदलाव करके विमान को मूव किया जाता है। इससे किसी विमान को आसमान में कलाबाजियां करने में मदद मिलती है। रूस अपने इस नए इंजन में भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। रूस जिस इंजन का ऑफर कर रहा है वो कई ताकतवर क्षमताओं से लैस है। इसमें कुछ तकनीकियां AL-51 इंजन से भी ली गई हैं। ये इंजन एमका के स्टील्थ फीचर्स को सपोर्ट कर सकेगा और विमान के लिए एडवांस्ड फीचर्स को भी सपोर्ट करेगा। इस इंजन को मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। रूस के साथ भारत कंफर्टेबल डील कर सकता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। अमेरिका डील के बाद भी इंजनों की सप्लाई लंबे वक्त तक रोककर प्रोडक्शन को अटका सकता है और कई सालों बाद डील भी कैंसिल कर सकता है। खुद ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उसने ऐसा ही किया है। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देने की डील की थी और अंतिम समय में ये डील रद्द कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया को इससे तगड़ा झटका लगा है और भारत अब उससे परमाणु पनडुब्बियों के लिए समझौता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत अरिहंत क्लास की 3 सबमरीन बनाकर समंदर में उतार चुका है। इनमें से 2 सबमरीन ऑपरेशनल हैं। अगर रूसी इंजन की बात करें तो इसके लिए रूस से भारत के करार से अमेरिका और फ्रांस की भी अकड़ निकलेगी, जो भारत को तकनीक देने में आनाकानी करते हैं। अमेरिका के बजाय फ्रांस ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन वो भी तकनीक ट्रांसफर करने में आनाकानी करता है। उसने भी भारत को 110 kN थ्रस्ट वाले इंजन का ऑफर दिया है, लेकिन वो केवल 80% तकनीक ट्रांसफर करना चाहता है। वो कई तकनीकियों को ट्रांसफर नहीं करना चाहता है, जिससे भारत को उसके लिए पुर्जे फ्रांस से हासिल करने होंगे और किसी तरह की अनबन होने पर फ्रांस भारत को सप्लाई बंद कर सकता है। इससे विमानों के प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी। भारत इस तरह की चुनौतियों से बचना चाहता है और ऐसे में रूस का ऑफर कंफर्टेबल है। डील के बाद वक्त पर इंजनों का विकास और प्रोडक्शन हो सकेगा। भारत पहले रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस का निर्माण कर चुका है। रूस की तकनीक पर कोई शक नहीं किया जा सकता है। रूस विमान तकनीक में कभी नंबर 1 हुआ करता था। जिस वक्त रूस ने MiG-21 बनाया था, उस वक्त ये विमान पश्चिम के लिए सरदर्द बन गया था और अमेरिका इस विमान की तकनीक हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन इजराइल ने ये विमान इराक से चोरी कर लिया था। इजराइल ने अमेरिका को ये विमान कई घातक तकनीकियों के बदले दिया था। अब अमेरिका विमान तकनीक में काफी एडवांस हो चुका है। उसके F-35 और F-22 रैप्टर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमान माना जाता है। ये स्टेल्थ क्षमताओं से लैस विमान है। रूस ने भी अपना सुखोई 57 बना लिया है। ये भयंकर क्षमताओं से लैस है। चीन के जुहाई एयर शो में रूस ने इसकी ताकत दिखाई है। उसने भारत को इन विमानों का भी ऑफर दे रखा है। तो दोस्तों, रूस के इंजनों पर भारत को क्या फैसला करना चाहिए, इस बारे में बताना न भूलें।